आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज़ की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती है, उनकी हम लोग बात करेंगे एंगल्स के बेसिस पर। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे आता है साइन थीटा के लिए। इसके लिए साइन थीटा के लिए फर्स्ट है हमारा साइन थीटा। अब मैं थीटा ना बोल के उसका ना एंगल लूंगा हमारा एन पाए। एन पाए मतलब क्या है भैया? एन पाए मतलब होता है हमारा पाए इज 180, पाए इज 180 इंटू एन। एन क्या है हमारा? यहाँ पर जो हमारा एन है, यहाँ पर जो हमारा एन है, एन कुछ भी कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, एन कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। तो अगर आपको 180 का मल्टीपल कभी भी दिखता है साइन के साथ, अगर साइन के एंगल के अंदर आपको कभी 180 का मल्टीपल दिखता है, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या लिखोगे? हमेशा उसकी वैल्यू होगी 0। क्या वैल्यू होगी? 0। ठीक है भैया, यहाँ पर एन क्या है हमारा? इंटीजर है और पाई इज 180 ऑब्वियसली। चलो, जब भी साइन के एंगल के अंदर आपको 180 का मल्टीपल दिखे तो हमको वैल्यू पुट करनी है उसकी 0। ठीक है, सेकंड बात करते हैं। सेकंड देखो, सेकंड अगर मैं बोलूँ साइन के लिए ही, अब आपके पास कैसा एंगल है? अब आपके पास कोई ऐसा एंगल है कि 2n प्लस 1 पाया बाय 2, 2n प्लस 1 इंटू पाया बाय 2। जब भी आपको ऐसा कुछ एंगल दिखे भाई, 2n प्लस 1 पाया बाय 2 मतलब क्या है? देखो, 2n प्लस 1 पाया बाय 2 का मतलब क्या है? देखो, 2n इज अ इवन नंबर। ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है। अगर मैं किसी इवन नंबर के अंदर प्लस 1 कर देता हूँ तो वो क्या बन जाता है? ऑड बन जाता है। वो क्या बन, ये पूरा नंबर क्या बन जाता है? ऑड बन जाता है। ऑड। अगर मैं किसी इवन नंबर के अंदर 1 जोड़ दूँ, 1 प्लस कर दूँ, तो वो क्या बन जाता है हमारा? ऑड बन जाता है। हाँ भैया, ठीक है, ओके। जैसे अगर मानो मेरे पास 2 है और n मान लो मेरे पास है 3। ठीक है, n कैन बी एनी इंटीजर, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। तो मेरा क्या हो जाएगा? ये 6 जो कि एक इवन नंबर है, अगर इसमें मैं प्लस 1 कर दूँ तो मेरे पास आएगा 7 जो कि एक ऑड नंबर आएगा। हाँ भैया, समझ आ गया। चलो, अगर ये बात समझ आ गई तो फिर ये पाया बाय 2 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर रखा है। मैंने किसी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करा है पाया बाय 2 से। तो भैया मेरा साइन का एंगल कैसा होगा? तो भाई आपका जो यहाँ पर साइन का एंगल होगा ना, वो ऑड होगा। ऑड होगा मतलब या तो 90 डिग्री मान लो, 90 इज द ऑड नंबर, सॉरी। हाँ, अरे वेट, 90 नहीं, यहाँ पे हमारे कैसे होंगे? 90 डिग्री। ये 180 का मल्टीपल नहीं है ना, 180 के टेबल में 90 कहा था। 270 डिग्री, ये सब। ठीक है, ये सब हमारे 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो ये सब हमारे होंगे 2n प्लस 1 पाया बाय 2। ठीक है भैया, 2n प्लस 1 पाया बाय 2 के लिए समझ आ गया। ऑड नंबर इंटू 90 डिग्री मतलब पाया बाय 2 रेडियन। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी भैया? जब भी हम इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, इसकी वैल्यू आएगी -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n। अगर आपने n को 1 लिखा है तो वैल्यू इज -1। अगर आपने n को 2 लिखा है तो हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि इवन पावर है तो हमारा -1 हो जाएगा +1। ठीक है भैया, सेकंड की बात करते हैं। अगर मैं इसका कोई एग्जांपल लेकर बताऊँ आपको, तो एग्जांपल से आप ले सकते हो साइन 270 डिग्री, साइन 270 डिग्री। 270 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं भैया? इसको लिखते हैं 3 पाया बाय 2, 3 पाया बाय 2। ये 3 पाया बाय 2 कैसे आया? देखो, यहीं से तो आया। कैसे? हमने 2 जो n था उसको रख दिया 1,
हमने n की जगह पर रख दिया 1, तो 2 इंटू 1+1 इंटू π/2, ये कितना आ गया मेरा 3π/2, एंड 3π/2 इज 3π/2 रेडियन इज 270 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी -1n को रखा है मैंने 1, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी -1। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आप उतार लेना अगर आप चाहो तो। चलो और बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कॉस की। अब किसकी बात करते हैं हम लोग? कॉस की। कॉस की बात करते हैं, थर्ड। अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे कॉस n पाई, कॉस n पाई, ध्यान रखना हमेशा कॉस n पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है -1/n। ऊपर हमारे साइन n पाई की वैल्यू 0 थी, और इस बार हमारे जो कॉस n पाई की वैल्यू है वो है -1/n। इम्पोर्टेंट चीज़ है, कभी कभी आपको पता नहीं चलता कि इसकी वैल्यू क्या पुट करूँ मैं, तो इन सब से आपको इनकी वैल्यूज पुट करने में थोड़ी हेल्प मिलती है, राइट। -1/n, हाँ भैया ये बात समझ आई। मतलब हमारे कोर्स के अंदर हमारे अगर कोर्स के अंदर कोई 180 का मल्टीपल हो, किसका मल्टीपल हो? 180 का, और n यहाँ पे इंटीजर है, तो हमारा वैल्यू क्या पुट करेंगे? -1/n। अब n को आप कुछ भी मानोगे तो हमारी 1 की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है, समझ आ गया। चलो ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कॉस की, कॉस फोर्थ, कॉस 2n+1 ऑड नंबर इंटू π/2 190 डिग्री, ये हो जाएगी हमारी 0। ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 0। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। हाँ भैया ठीक है, समझ आया। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 0, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ऊपर वाला कैलकुलेट करके बताया था, वैसे ही आप कोई सा भी इसमें कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ है हमारा साइन 2n पाई, साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा, साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा, साइन 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है हमारी साइन प्लस माइनस थीटा, ठीक है। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे 180 का मल्टीपल ये अगर देखा जाए तो देखो 2n कोई भी इंटीजर है 1 मान लो, और ये 180, पाई इज 180, कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री अगर मैं साइन 360 की बात करूँ तो वो कितना होता है? 0, राइट। साइन 360 कितना होता है? 0। यहाँ पे हमारा साइन कितना आएगा? साइन 360 0 हुआ, मतलब मेरा वेट अ सेकेंड, मतलब मेरा ये वाला जो पार्ट है 2n पाई वो हो गया 0, ठीक है। मेरा 2n पाई वाला पार्ट हो गया 0, तो मेरा क्या बचा? साइन प्लस माइनस थीटा, साइन प्लस माइनस थीटा, ठीक है। अब समझ आ गई ये वाली बात? हाँ भैया समझ आ गई। चलो आगे बात करते हैं। फिर सिक्स्थ की बात करता हूँ मैं। सिक्स्थ आ जाएगा मेरा साइन के अंदर अगर नेगेटिव एंगल होगा तो वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, ठीक है। और अगर ऐसे कॉस के अंदर होगा, देखो
इसके मैं आपको सारे रिलेशन तो बताऊंगा नहीं, सिर्फ साइन और कॉस के बताऊंगा। उसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा अगर आप चाहो तो। अगर कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल होगा तो वो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है भैया। अब बात करता हूं मैं कॉस के लिए, इसके जैसा कॉस एट्थ, ये हो जाएगा मेरा कॉस 2n पाई प्लस माइनस थीटा। इसकी जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी कॉस थीटा। क्या हो जाएगी? कॉस थीटा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कॉस का नेगेटिव एंगल होगा। देखो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, अंदर बचेगा मेरा प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस की बात करूँ तो कॉस थीटा ही रहेगा, और माइनस की बात करने पर भी कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, इसलिए मेरी इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? कॉस थीटा। ठीक है, तो इतना अगर आपको आता है तो ठीक है। एक और रिलेशन बता देता हूँ मैं आपको, जिससे कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर आपको यूज़ हो जाती, हेल्प मिल जाती है। वो रिलेशन है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा जो है, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये कितनी होती है भाई? ये आती है हमारी थीटा इक्वल्स टू 145 पर, थीटा इक्वल्स टू 145 डिग्री पर। ठीक है भैया, थीटा इज इक्वल्स टू 145 डिग्री पर क्या होता है? 1 बाय कितना होता है? 1 बाय रूट टू। साइन 45 और कॉस 45 दोनों 1 बाय रूट टू होता है ना। ठीक है, चलो तो मेरा आज का टॉपिक खत्म हुआ। ये मैंने 8 केसेस आपको बताया जिनसे आपको वैल्यूज़ निकालने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ स्टैंडर्ड एंगल वैल्यूज़। ठीक है, थैंक यू गाइस।